कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। तीसरा प्रश्न है, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है, दर्शाइए CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। यहाँ पर इस प्रकार चित्र बना रखा है, AB भुजा पर दो लंब रेखाखंड दे रखे हैं और वो भी बराबर है, अर्थात BC AD के बराबर है। ये 90-90 अंश के कोण होंगे। तो हमको जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया क्या है? दिया है BC बराबर AD, ये पहला BC बराबर AD दिया है, और कोण B बराबर कोण A, ये 90 अंश का कोण दिया हुआ, क्योंकि लंब है तो 90 अंश का कोण है। आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, पहले ये ध्यान रखना है। क्या सिद्ध करना है आपको? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमको कि ये CD भुजा AB को समद्विभाजित करती है। ये समद्विभाजित कब करेगी? समद्विभाजित करने का मतलब ये वाली भुजा इस AB को दो बराबर टुकड़ों में विभाजित करेगी। बराबर टुकड़े कैसे होंगे? बराबर टुकड़े होंगे, एक टुकड़ा BO और एक AO, अर्थात आपको सिद्ध करना है BO बराबर A। ठीक है, अब आते हैं उत्पत्ति में। उत्पत्ति यहां पर देखिए, एक त्रिभुज बन रहा है BOC और दूसरा त्रिभुज बन रहा है AOD। ऊपर वाला त्रिभुज, नीचे वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में ले लेते हैं। त्रिभुज BOC तथा त्रिभुज DOM, त्रिभुज DOM, दो त्रिभुज हैं। अब ऊपर वाले त्रिभुज में देखो, BOC में BOC की BC भुजा हमको दे रखी है, नीचे वाले त्रिभुज की AD भुजा के बराबर है, और ऊपर वाले त्रिभुज में कोण B दे रखा है, नीचे वाले त्रिभुज का कोण A दे रखा है 90 अंश। ये सब दिया हुआ है, दिया है। अच्छा, अब तीसरे कोण की बात करते हैं, ऊपर वाले त्रिभुज के तीसरे कोण की बात। क्योंकि ये वाले कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? कि ये कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं O बिंदु पर। कोण BOC बराबर कोण DOA, कोण DOA, ये कैसे कोण हुए? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। माना ये कोण है X, इसको मान लीजिए X, तो X ये भी होगा। तो इस ऊपर वाले त्रिभुज का तीसरा कोण क्या होगा? फिर ये 90 हो गया, ये X हो गया। तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। 180 में से 90 घटाइए, 90 बचा, तो क्या हो जाएगा? 180 ऋण 180 में से 90 घटाना है और फिर धन x, 180, ये हो जाएगा 90 ऋण x। ये तीसरा कोण हो जाएगा 90 ऋण x। ठीक है, और यहां पर भी देखिए, ये 90 है, ये x है, यहाँ 180 में से तीनों का योग 180 होता है, तो ये हो गया 90 ऋण x, अर्थात तीसरा कोण भी अपने आप बराबर हो गया। आप जानते भी हैं, यदि त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण आपस में बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कोण, ऊपर वाले त्रिभुज का कोण BCO बराबर नीचे वाले त्रिभुज का कोण ADO, ये त्रिभुज बराबर हो गए, हमने निकाल दिया, बराबर है। ठीक है, ये बराबर निकाल दिया। अब देखिए, अब हमारे पास कंडीशन है ASA स्थिति से दो कोण ASA स्थिति से किसी त्रिभुज के दो कोण और उनके द्वारा अंतरित भुजा, ये 90 ऋण x और 90 और उनसे अंतरित भुजा, अर्थात AB और BC, दो कोण और उनके द्वारा अंतरित भुजा आपस में अगर बराबर होती है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ऐसी स्थिति से त्रिभुज BOC, ऊपर वाला त्रिभुज BOC सर्वांगसम हो गया नीचे वाले त्रिभुज, अर्थात क्या लिया था? DOA के सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम होने की स्थिति में CPCT से अर्थात सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। BC बराबर हो गया AD के और DO बराबर हो जाएगा CO के
तो AO बराबर हो जाएगा BO के, अर्थात AO बराबर BO हो जाएगा और BC बराबर AD हमको दिया ही है, CO बराबर हो जाएगा OD के। तो ये हमको निकालना था ये CD AB का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है CD AB का चौथा प्रश्न है, L और M समांतर रेखाएं हैं जिन्हें P और Q समांतर रेखाओं का एक युग्म प्रतिच्छेद करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग समत्रिभुज CDA। इस प्रकार L और M दो समांतर रेखाएं हैं, ये दोनों, और इन दोनों रेखाओं को दो अन्य रेखाएं जो आपस में समांतर हैं P और Q प्रतिच्छेद करती हैं। A से C बिंदु को मिलाया गया है, तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज बन रहा है ABC और एक त्रिभुज बन रहा है ADC या CDA। ये त्रिभुज ये वाला हो गया और ये वाला। इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। जो हमको दिया है वो लिखते हैं, दिया है L समांतर M और P समांतर Q, P समांतर Q, दो ये रेखाओं का युग्म समांतर दिया हुआ है। अब हम सिद्ध करना है वाले टॉपिक पे जाएंगे। सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज CDA। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। अब उत्पत्ति में आते हैं। त्रिभुज ABC व त्रिभुज CDA में इन दोनों त्रिभुजों को गौर से देखिए। चूंकि L समांतर M, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, L और M दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो ये जो AC है ये तिर्यक रेखा होगी। तिर्यक रेखा के दोनों ओर कैसे कोण होते हैं, एक इधर साइड एक इधर साइड, एकांतर कोण होते हैं। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। AC एक तिर्यक रेखा, AC तिर्यक रेखा हो गई। तिर्यक रेखा होने पर ये वाला कोण कौन सा, ये DAC, कोण DAC बराबर हो जाएगा इसके, ये दोनों एकांतर हो गए, कोण ACB, कोण ACB। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। ध्यान रखें, एक कोण बराबर हो गया, ये वाला मैंने ऐसे कर दिया। अब पुनः देखते हैं P समांतर Q, P और Q भी समांतर है, ये P रेखा और Q रेखा समांतर है, और AC तिर्यक रेखा होगी। AC एक तिर्यक रेखा, ध्यान रखें, AC तिर्यक रेखा होगी दूसरे केस में भी। तो इस प्रकार इन दोनों समांतर रेखाओं में ये और ये एक तिर्यक रेखा होगी, तो इधर वाला कोण ये वाला कोण, अर्थात ये मैंने डबल लाइन में कर दिया। डबल लाइन में कोण BAC किसके बराबर होगा, इस तरफ वाले कोण के बराबर, ये एकांतर कोण होंगे, अर्थात कोण BAC बराबर कोण ACD, कोण ACD, ये एकांतर कोण हो गया, एकांतर कोण। ये ध्यान रखना बस, ये दोनों समांतर रेखा है तो ये एकांतर कोण, इसको हम मानेंगे। दोनों त्रिभुजों में देखते हैं, त्रिभुज ABC में, पहले त्रिभुज ABC में देखते हैं। त्रिभुज ABC का कोण कौन सा, त्रिभुज ABC का कोण BAC, कोण BAC बराबर हो गया ऊपर वाले त्रिभुज CDA का कोण हो गया ACD, ये बराबर हो गया कोण ACD, हमने अभी सिद्ध किया है। दूसरा ये सिद्ध कर चुके हैं, हम सिद्ध किया। अच्छा, अब इसमें इसका दूसरा कोण, इस त्रिभुज का दूसरा कोण, कोण BCA, कोण BCA बराबर ऊपर वाले त्रिभुज का कोण DAC, कोण DAC, ये भी सिद्ध किया हुआ है, ये एकांतर कोण है, दो कोण बराबर हो गए। अब और देखिए, इन दोनों त्रिभुजों में ये रेखा कॉमन है,
AC रेखा उभयनिष्ठ है। अगर AC रेखा हटा दी जाए तो दोनों त्रिभुजों ये क्या बन जाएगा, चतुर्भुज बन जाएगा। अर्थात AC बराबर AC ये उभयनिष्ठ रेखा है, उभयनिष्ठ हो गई। अब देखिए आपके पास कंडीशन होती है दो कोण और उनके द्वारा अंतरित एक भुजा, दो कोण और उनके द्वारा एक अंतरित एक भुजा अगर आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग होते हैं। कौन सी कंडीशन होगी, ASA कसौटी से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज CDA, ये आपको सिद्ध करना था। प्रश्न 5 है, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है और B रेखा L पर स्थित बिंदु है, और BQ और BP लंब डाले हुए हैं। आपको सिद्ध करना है त्रिभुज APB सर्वांग सम त्रिभुज AQB। ये APB ये वाला त्रिभुज, इसके सर्वांग सम सिद्ध करना है। फिर बताना है BP बराबर BQ। तो जो दिया होता है पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है लंब है BQ और BP लंब है, तो कोण Q बराबर हो गया 90 अंश और कोण P बराबर हो गया 90 अंश। एक ये दिया हुआ है और दिया हुआ है ये समद्विभाजक है, L समद्विभाजक है, तो इधर वाला कोण इसके बराबर होगा। अर्थात कोण QAB बराबर कोण PAB ये दिया हुआ है। अब सिद्ध करना है त्रिभुज APB सर्वांग सम त्रिभुज AQB, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, उत्पत्ति में आते हैं। उत्पत्ति दोनों त्रिभुज पहले यहाँ पर देख लेते हैं। ये बराबर कोण है क्योंकि ये समद्विभाजक है, माना ये x है, ये वाला कोण x है। अब देखिए ये ऊपर वाले त्रिभुज को देखिए, ये 90 अंश है, ये x है, और तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो 180 में से 90 घट गया, 90 होगा, और 90 में से फिर x घटा, 180 ऋण 90 ऋण धन x, अर्थात ये हो गया 90 ऋण x। कौन सा वाला कोण, ये वाला तीसरा कोण हो जाएगा 90 ऋण x। और इधर भी सेम ऐसा ही है, 90 डिग्री x डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 माइनस x। ठीक है, अब देखते हैं उत्पत्ति में आते हैं। त्रिभुज APB तथा त्रिभुज AQB में, ये नीचे वाला त्रिभुज, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला। APB में कौन सा कोण, APB में कोण B, APB में कोण B अर्थात कोण PBA, नीचे का कोण PBA और ऊपर वाले का कोण QBA, ये दोनों बराबर है। कोण QBA बराबर है क्या है, 90 ऋण x बराबर है ना, ये हो गया 90 माइनस x डिग्री, ये हो गया, हमने सिद्ध किया है। दूसरा कोण ये x बराबर है, हमें दिया था QAB बराबर PAB, अर्थात कोण PAB बराबर कोण QAB, ये दिया है। दो कोण हो गए और दो कोणों से अंतरित भुजा, दो कोणों की अंतरित भुजा, इन दोनों कोणों की अंतरित भुजा कौन सी है, AB और AB दोनों में बराबर है, अर्थात उभयनिष्ठ है। ऊपर वाले में भी AB और नीचे वाले में भी AB, और इन्हीं दो कोणों से अंतरित भुजा है ये, अर्थात ASA कसौटी से त्रिभुज APB सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज AQB। अब सर्वांग सम हो गए, हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, तो आपको पता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, CP/CT, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग CP/CT से। तो AP हो जाएगा AQ के बराबर, AB के बराबर है, तो AP बराबर हो जाएगा AQ और AB के बराबर है, और ये PB किसके बराबर हो जाएगा,
बीपी बराबर हो जाएगा बीक्यू के, बीपी बराबर बीक्यू के। अगर इसको उठा के इसके ऊपर रख देंगे तो बीपी लाइन क्यूबी लाइन को ढकेगी, एपी लाइन एक्यू लाइन को ढकेगी और एबी एबी के ऊपर आएगा। तो ये हमको सिद्ध करना था।